हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी एक राजा और उसके 3 बेटों की कहानी है। एक राजा था जिसका नाम सूरजसेन था। वह राजा बहुत ही तेज प्रतापी था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेल रहा था तो वहाँ से एक महात्मा जी दिखाई दिए। राजा महात्मा जी को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। महात्मा जी राजा सूरजसेन से कहते हैं कि राजन, कैसे आना हुआ। राजा सूरजसेन कहने लगा कि महाराज, मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपके दर्शन हो गए, इसलिए मैं प्रणाम करने के लिए आ गया हूँ। महात्मा जी कहने लगे कि राजन, और सब कुशल मंगल है। राजा सूरजसेन कहने लगा, महाराज, आपकी दया से सब ठीक है, लेकिन मुझे दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि मेरी प्रजा पर कोई संकट न आ जाए। महात्मा जी कहने लगे, राजन, जिस राजा की सोच अपनी प्रजा के प्रति इतनी बेहतर हो, कोई संकट आ ही नहीं सकता। फिर महात्मा जी कहने लगे कि राजन, फिर भी अगर आपको इतनी चिंता है तो मैं आपको एक तिलिस्मी अंगूठी के बारे में बताऊंगा, जिसकी ताकत से आप किसी भी मुसीबत का आसानी से मुकाबला कर सकते हो। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। 3 जंगल पार करने के बाद आगे एक खतरनाक नदी आएगी। उस नदी को पार करते ही सामने एक पहाड़ी आएगी। उस पहाड़ी को पार करके एक मैदान है। वहाँ पर एक बड़ा सा लाल पत्थर है। उसे हटाकर धरती के नीचे गुफा में सीढ़ियों से उतर जाना। जब नीचे उतरोगे तो एक पत्थर का पुतला होगा, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक उंगली में तिलिस्मी अंगूठी होगी। तुम बिना डरे उस पुतले के हाथ से वो अंगूठी उतार कर अपने हाथ में पहन लेना। अंगूठी उतारने पर पुतला बहुत चिल्लाएगा, लेकिन जब तुम अंगूठी अपने हाथ में पहनोगे तो पुतला शांत हो जाएगा। राजा ने कहा कि महाराज, मैं कल ही इस सफर पर रवाना हो जाऊंगा। राजा सूरजसेन उस तपस्वी महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहल में वापस आ गया। बादशाह ने अगली सुबह जब सूरज निकला तो घोड़े पर सवार होकर पूर्व की तरफ सफर शुरू किया। बादशाह सूरजसेन 3 जंगल पार करके नदी पर पहुंचा। नदी के किनारे अपना घोड़ा बांधकर वहीं रात बिताने का फैसला किया। जंगल के कुछ फल खाकर बादशाह ने रात बिताई। सुबह एक नाव से नदी पार करके सामने पहाड़ी नजर आने लगी। जैसे ही बादशाह पहाड़ी को पार करके मैदान में पहुंचा तो मैदान में बड़ा सा एक लाल पत्थर दिखाई दिया। बादशाह ने उस पत्थर को हटाकर धरती के नीचे देखा तो एक गुफा है जो कि कहीं अंधेरे में गुम हो जाती है। बादशाह अपने हीरे की अंगूठी के प्रकाश में नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आगे गुफा के अंदर पत्थर का एक बुत रखा हुआ था। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरा हाथ दूसरी तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाहिए तो गुफा में अजीब सा शोर उठ रहा था। तो बुत चीख रहे थे जैसे जिंदा इंसान हों। उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ें जब दीवारों से टकराईं तो यूँ लगा कि जैसे फौजें दहाड़ रही हों। बादशाह ने पहले तो डरकर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली और अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा ही शोर खत्म हो गया और पत्थर का बुत धमाके के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गुफा में खामोशी छा गई। बादशाह गुफा से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए।
बादशाह सूरजसेन ने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक बहुत बड़ा जिन्न सामने आ खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला कि ऐ बादशाह, मैं आपका गुलाम हूँ, हुक्म करो मैं क्या करूँ। तो बादशाह ने कहा कि इस गुफा का तमाम खजाना इकट्ठा करके मेरे शाही खजाने में पहुँचा दो। तो जिन ने कहा कि हजूर का हुक्म सर आँखों पर। ये कहकर जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नज़र नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नज़र न आया। पाँव की तरफ नज़र की तो भी दिखाई न दिया। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को नहीं बताया और अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिना वजह अंगूठी को इस्तेमाल न करता। कई वर्ष गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद न रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तुम मेरे ताजो तख्त के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। और ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बाद में तीसरा बेटा, जिसका नाम अली था, वो कहने लगा कि अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। नहीं बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से भी बड़ा है। तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो, लेकिन मैं जो कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुम राज ही रखना, किसी को मत बताना। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर राजा सूरजसेन ने जादू की अंगूठी अपने बेटे अली को दे दी और उसकी तमाम खूबियाँ भी उसे समझा दी। इस वाक़या के कुछ दिन बाद बादशाह की मृत्यु हो गई। बादशाह सूरजसेन के बाद बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अली ने कई बरसों तक अंगूठी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे ज़्यादा दौलत की हवस न थी। उसकी तमाम ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो रही थीं। एक दिन अली को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा कि क्या बात है भाईजान, आप चुप क्यों हो? क्या कोई ख़ास बात हुई है? उसने बताया कि हमारा मुल्क सख्त खतरे में है। बस यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने फिर पूछा। बादशाह ने कहा कि हमारी सल्तनत के पड़ोस में जिस बादशाह की सल्तनत है वह बहुत लालची और हरीश है। उसने हज़ारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हमारे राज्य पर हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला कि भाईजान, बस इतनी सी बात, मैं अभी उसे जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वह अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त जिन्न हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया कि पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। फौरन ही पड़ोसी बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उसे कहा कि फ़ौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वह समझ नहीं सका कि दुश्मन अपने आप उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर अली का भाई बोला कि बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना मुल्क भी तो बहुत बड़ा है, फिर तू मेरे मुल्क पर कब्जा क्यों करना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आपके कब्जे में जिन्न है। फिर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूँगा। अली के भाई ने कहा कि ठीक है,
तुम आज़ाद हो, और गुलामों को इशारा किया कि इस बादशाह की जंजीरें खोल दी जाएं। लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बेहद कोशिश की, मगर जंजीरें नहीं खुली। अली भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। अली ने कहा कि अब आप जहां चाहो सो जा सकते हो, लेकिन अपना वादा न भूलना। उसके दोनों भाई अली से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंजले भाई से कहा कि हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। दोनों भाइयों ने एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया, जिसमें दुनिया का हर स्वादिष्ट भोजन था। 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। जाफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े थाल, सालम दुम्बे भूनकर रख लिए गए, अचार, मरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ, दुनिया की हर नेमत थी। मंजले भाई ने अली से कहा कि काश गोश्त के साथ बगदाद के नींबू होते, बस उनकी कमी रह गई। तो अली ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिना सोचे समझे उंगली में से अंगूठी उतारी और उसी वक्त जिन हाजिर हुआ। अली ने उसे कहा कि अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी नींबू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा नींबू सामने आ गए। बड़े और मंजले भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम घुटकर रह गए। मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे होकर अली से छुटकारा हासिल करने की सोचने लगे। अली के एक खास नौकर ने छुपकर उनकी बातें सुन लीं और उसने सारा ही किस्सा अली को कह सुनाया। अली ने कहा कि अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूँगा। अली ने फैसला किया कि उसी रोज़ घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। उसने अंगूठी उतार कर हाथ में ली और जन हाजिर हो गया। अली ने कहा कि मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। जिन ने कहा कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क जंजीरा ख्वाब सुर्ख है, और वहाँ दुनिया की सबसे हसीन शहजादी गुलबहार है, लेकिन वो पुरुषों से बेहद नफरत करती है। लेकिन उस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं है। अली ने कहा कि फिर मुझे जंजीरा ख्वाब सुर्ख में ले चलो। अली ने हुक्म दिया तो जिन उसी वक्त उसको जंजीरा ख्वाब सुर्ख की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वह नदियों, पहाड़ों और वादियों पर से गुजरे, फिर समुद्र के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिरकार वह जंजीरा ख्वाब सुर्ख पहुँच गए। जंजीरा ख्वाब सुर्ख की क्या खूबसूरती थी। जिधर देखो फूलों के लदे हुए बाग थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समुद्र ने जंजीरे ख्वाब सुर्ख को चारों तरफ से घेर रखा था। जंजीरे ख्वाब सुर्ख में एक शहर था जिसकी सफ़ेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत ही चमक रही थीं। एक तरफ बहुत बड़ा शाही महल था। महल के सामने पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और महल में सैर करने लगा। इतने में उसे शहजादी गुलबहार एक जगह बैठी हुई नजर आई, तो उसके साथ उसकी एक सहेली थी। शहजादी गुलबहार सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों का लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो कि यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कि मैं आपकी बेटी शहजादी गुलबहार से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बादशाह हंसा और बोला कि तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वह भी बादशाह और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी गुलबहार को मनाना आसान नहीं है। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ही
ब्याह करूँगी जो कि मेरे लिए बगदाद के शाही मेवे और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीज़ें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। तो अली ने कहा कि बहुत अच्छा। शहजादे अली ने कहा कि अभी बगदाद के मेवे और मदीने की खजूरें हाजिर कर दूँगा। अगले ही दिन अली फिर महल में गया तो 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर मेवे और खजूरें उठाए हुए आ रहे थे। ये सब देखकर बादशाह ख्वाब सुर्ख बेहद खुश हुआ और उसने कहा कि शादी की रस्म आज ही अदा कर दी जाएगी। लेकिन शहजादी गुलबहार की आंखें लाल हो गईं और होंठ पीले पड़ गए। असल में वह शादी नहीं करना चाहती थी। ये 3 शर्तें उसने इसलिए रखी थीं कि उसे ना कोई पूरा कर सकेगा और ना शादी होगी। वह जानती थी कि ये शर्तें जादू के जरिए ही पूरी की गई हैं, मगर शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए शादी करना जरूरी था। उसी दिन अली की शहजादी गुलबहार से शादी हो गई, लेकिन शहजादी को अपने शौहर से सख्त नफरत थी। शौहर ही से क्या, वह तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह सुराग लगाकर ही रहेगी कि अली ने ये चीज़ें कैसे हासिल की हैं। वह दिन रात इसी खोज में लगी रहती। वो अली से मुश्किल कामों की फरमाइश करती, दुनिया भर की कीमती चीज़ें मांगती, लेकिन अली सब चीज़ें मुहैया करा देता, मगर हमेशा एहतियात रखता कि जब भी जिन्न को बुलाकर कोई हुक्म देता तो अपने कमरे में चला जाता और कुंडी लगाकर हुक्म देता। लेकिन एक दिन वह अपने कमरे में कुंडी लगाना भूल गया, सिर्फ दरवाज़ा बंद था। शहजादी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया और जब अली ने अंगूठी उतारी और जिन्न को बुलाया तो वह चुपचाप देखती रही। रात को जब अली गहरी नींद में सो गया तो शहजादी गुलबहार ने अंगूठी उंगली में से उतार ली और फौरन ही जिन्न शहजादी गुलबहार के सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी को वहीं छोड़ आओ जहाँ से ये आया है। जिन्न अली से दिल से मोहब्बत करता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह तो उसी का गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। वह अली को उठाकर उन्हीं वादियों से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। अली की जब आँख खुली तो उसने देखा कि ये तो मेरा ही महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं थी। अली के भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। आखिर भाई थे, उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि जंजीरा ख्वाब सुर्ख को भूल जाओ और हमारे पास आराम से रहो। अली ने कहा कि मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूँगा, मुझे मेरे बाप ने दी थी। अली ने कहा कि मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूँगा। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर जंजीरे ख्वाब सुर्ख की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा, तब समुद्र के किनारे पर पहुंचा और वहां जाकर जहाज में सवार हो गया। 3 माह तक समुद्र में सफ़र करने के बाद बड़ी मुश्किलों से जंजीरे ख्वाब सुर्ख में पहुंचा और वहां से खबरें मिली कि शहजादी गुलबहार अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गई है और जंजीरे ख्वाब सुर्ख में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जंजीरे ख्वाब सुर्ख पर आने वाले जहाज़ों की सख्ती से तलाशी ली जाती है। अली को इतला मिली तो उसने अंदाज़ा लगाया कि शहजादी उसकी वापसी से खौफजदा है। तभी जहाज़ों की सख्ती से तलाशी ली जाती है। वो एक जहाज़ के कप्तान से मिला जो कि मसाले लेकर वहाँ जाया करता था। उसको अशरफियों का लालच देकर राज़ी किया। अली उसके जहाज़ में औरत बनकर सफ़र करेगा। अली बुर्का पहनकर जंजीरे सुर्खा ख्वाब सुर्ख में दाखिल हुआ। उसको जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि शहजादी गुलबहार जालिम और फजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके थे।
अली महल के दरवाजे के पास खड़ा था और उसे शहजादी गुलबहार की सहेली दिखाई दी। अली उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह महल से काफ़ी दूर आ गए तो अली ने बुर्का उतार फेंका और शहजादी गुलबहार की सहेली से कहा कि मैं अली हूँ, तुम्हारी शहजादी का पति। उसने कहा कि खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, महल के हालात बेहद ख़राब हैं। अली ने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं जो कुछ कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। शहजादी गुलबहार की सहेली ने कहा, तो फिर मैं जो कहूँ वो करो। तुम बीमार बनकर अपनी शहजादी गुलबहार के कमरे में लेट जाना और खूब चिल्लाना। शहजादी पूछे तो कहना कि मदीने की ताज़ा खजूरें हों तो मैं ठीक हो सकती हूँ। वह उल्टे पांव महल में गई और शहजादी उस वक्त अपने कमरे में थी। उनकी सहेली शहजादी के पास बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद दिल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी तो शहजादी गुलबहार ने उसको अपने बिस्तर पर लिटा दिया और एक गुलाम से कहा कि फ़ौरन शाही हकीम को बुलाकर लाओ, लेकिन उसे रोक दिया और कराते हुए कहा कि मेरा एक ही इलाज है शहजादी साहिबा, वह है कि मदीने की खजूरें। शहजादी ने कहा कि आंखें बंद करो, जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। उसकी सहेली कहने लगी कि ठीक है, लेकिन वो चोरी आंखें खोल कर देख रही थी। शहजादी गुलबहार की सहेली ने देखा कि शहजादी ने अलमारी से एक सोने की डिबिया निकाली। उस डिब्बे में हाथी दांत की डिबिया थी और उसमें जादू की अंगूठी थी। शहजादी ने अंगूठी निकाली। जिन सामने आ गया तो हुक्म की देर थी कि मदीने की खजूरें जिन ने हाजिर कर दी। शहजादी ने आवाज़ दी तो उसने आंखें खोल दी। सामने मदीने की खजूरें हाजिर थीं। अगले दिन शहजादी की सहेली अली से मिली और उसे सारा ही हाल कह सुनाया। अली ने कहा कि अंगूठी मेरे पास ले आओ। शहजादी की सहेली मौके की तलाश में रहने लगी। तो एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो उसकी सहेली ने अलमारी में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी से अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंच गई। अली ने अंगूठी ले ली और शहजादी की सहेली से कहने लगा कि तुम महल में चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अली ने जिन्न को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना, फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नज़रों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। शहजादी गुलबहार ने अली से कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। शहजादी गुलबहार बोली कि खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो, ये मुल्क मेरा है। अली ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था, अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथराकर रह गई और थोड़ी देर कुछ सोचती रही। फिर दौड़कर अलमारी में से हाथी दांत की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। अली ने अपने हाथ से अंगूठी को दिखाते हुए कहा कि अंगूठी मेरे हाथ में है। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और अंगूठी उंगली में से उतार कर उसके सामने खड़ा था और उसने जिन्न से पूछा कि हमें शहजादी के साथ क्या सलूक करना चाहिए, जिसका चेहरा सफ़ेद है और दिल काला है। मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ, जिन्न ने जवाब दिया। अली ने कहा कि मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी बीवी थी। और अली ने कहा कि लेकिन मैं इसे आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जान चुकी है। अली ने कहा कि मेरे अजीज जिन्न, शहजादी को उठाकर गुफा में ले जाओ जहाँ से मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। इसको वहाँ ले जाकर पत्थर का पुतला बना दो
यही इसकी सज़ा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा हाथ में पहन ली और उसके बाद वह जंजीरा ख्वाब सुर्ख पर हुकूमत करने लगा। वह बेहद खुश था और उसने शहजादी की सहेली से शादी कर ली और वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी की चीज़ पर हक नहीं आजमाना चाहिए। एक बात और, कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे शहजादी गुलबहार ने अहंकार किया तो उसे सज़ा मिली, इसलिए कभी अहंकार मत करो। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे ये चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।